हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है। मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। तो हमें मूलधन यानी कि प्रिंसिपल दिया गया है 12,000 रुपये, तो इसी को हम लिख लेंगे P यानी कि प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो ये हमें दिया है 12,000 रुपये। इसके अलावा 2 वर्ष हमें कहा गया है यानी कि टाइम हमें दिया है यानी कि समय। तो टाइम को हम T से दिखाते हैं, तो ये हमें 2 वर्ष दिया है। और इसके अलावा 6% वार्षिक दर से कहा गया है, यानी ये क्या है, दर यानी कि रेट। तो ये हमारा है 6%। अब देखिए हमें सबसे पहले कहा गया है कि मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि SI। तो इसका सूत्र क्या होता है साधारण ब्याज ज्ञात करने का, ये होता है P गुणा R गुणा T बटे 100। तो इसमें सबका मान रखेंगे। P कितना है 12,000 और इसके अलावा R कितना है 6% और टाइम कितना है 2 वर्ष बटे में क्या है 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, क्या बचा 120 गुणा 6 गुणा 2। तो जब आप इन तीनों का गुणा करेंगे 120, 6 और 2 का, तो आपका आंसर आएगा 1440। तो ये हमने साधारण ब्याज निकाल लिया। अब देखिए इसके अलावा आगे हमसे कहा गया है कि यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बता सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा यानी कि कुल राशि। तो अमाउंट निकालने का सूत्र क्या होता है, ये होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे में 100 की घात N। अब इसमें सबका मान रखेंगे तो P हमारा है 12,000, फिर इसके बाद 1 प्लस रेट है 6% बटे में 100 घात n का मान है 2, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, सबसे पहले ये हमारा कटेगा 2 के पहाड़े से, 2 तिया 6 और ये 50 बार में। अब देखिए क्या बचा 1 प्लस 3 बटे 50। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, सबसे पहले 50 का 1 से गुणा करेंगे तो 50 से कम 50 हो गया, प्लस में 3 है तो 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50 और 3 53 बटे में क्या है 50 और घात 2 है, ठीक है। अब देखिए यहां से हमारा क्या होगा कि 53 बटे 50 की घात 2 है, तो इसीलिए ये 53 बटे 50 हमारा 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि घात 2 लगा हुआ है इसीलिए, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे आगे तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। अब ये दोनों हमारे 5 के पहाड़े से कटेंगे, 5 एकम 5 और ये 5 के पहाड़े से कितनी बार में कट जाएगा हमारा, तो ये हमारा कट जाएगा 24 बार में, ठीक है। अब देखिए क्या बचा 24 गुणा 53 गुणा 53 और बटे में 5। तो जब आप 24, 53 और 53 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6 7 4 1 6 बटे में 5 है तो ये उतार देंगे। अब देखिए जब आप 5 से इसको भाग करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 13,483.2, ठीक है। और ये जो 13,483.2 है यही आपका अमाउंट है, ठीक है, यानी कि कुल राशि। लेकिन हमें अमाउंट नहीं पता करना, हमें चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI। तो ये ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि अमाउंट कितना है 13,483.2, इसमें से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा है 12,000।
तो देखिए जब आप 13,483.2 में से 12,000 को घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 1,483.2। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए हमने साधारण ब्याज निकाला है 1440 और चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये हमारा आया 1483.2, तो इसमें हमारा यही वाला ज्यादा है। अब हमसे पूछा गया है कि यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता, यानी कि जो हमने ये चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है ये हमारा इस साधारण ब्याज से ज्यादा है। अब ये कितना ज्यादा है यही हमें बताना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों का अंतर पता करेंगे, यानी कि जो बड़ा वाला है उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। तो बड़ा ये वाला है यानी 1483.2, इसमें से घटा देंगे इस वाले को यानी 1440 को। तो बहुत ही इजी है, 1483.2 में से 1440 घटा देंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, ये बच जाएगा 43.2। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि कैसे ही मैंने ये घटाया तो देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले इसको लिख लेंगे 1483.2 और इसके नीचे ये लिख लेंगे 1440। अब देखिए हम यहाँ पर पॉइंट से पहले ही इस वाले को लिखेंगे क्योंकि इसमें हमारा पॉइंट नहीं है, तो जब पॉइंट नहीं होता है तो पॉइंट के पहले ही लिखा जाता है, क्योंकि इसके बाद पॉइंट नहीं है तो हम पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब घटाएंगे इसमें से 2 में से 0 घटेगा 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 में से 0 3, 8 में से 4, 4 में से 4 0, 1 में से 1 0, तो क्या बच रहा है 43.2। ठीक है, तो यही हमारा हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये जो है 43.2 यही हमारा आंसर है, यानी कि 43.2 रुपए अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती। तो इसीलिए यहाँ पर अब हम फाइनल आंसर लिख देंगे, अतः 43.2 और यहाँ पर 2 के बाद कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, क्योंकि जनरली हम जो रुपए होता है उसमें हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखते हैं। तो इसीलिए 43.20 रुपए यहाँ पर लिख देंगे और फिर लिख देंगे कि अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 4 जो है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।